खबर है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां दीदी की रसोई ट्रस्ट ने होली मिलन एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का किया आयोजन। नोएडा में दीदी की रसोई ट्रस्ट के अध्यक्ष ऋतु सिन्हा के नेतृत्व में हनुमान मंदिर सेक्टर 20 नोएडा सभागार में होली मिलन एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, डॉक्टर सरोज मिश्रा, मंजू सूद, बिमला वाथन पूर्व विधायक ने हिस्सा लिया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की किया गया शुरुआत। सामाजिक कार्यों के लिए वरिष्ठ समाज सेविका सरिता चंद, आशा गुप्ता, दीपा, मंजू शर्मा, इंदु, शारदा सिंगल, रीमा आदि महिलाओं को भी किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में दीदी की रसोई ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश अग्रवाल, गंगेश्वर दत्त शर्मा, सविता, गुड़िया देवी, सुमति, विनोद शर्मा भी रहे मौजूद। दीदी की रसोई ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती ऋतु सिन्हा, कोषाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कार्यक्रम। खबर है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां दीदी की रसोई ट्रस्ट ने होली मिलन एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का किया आयोजन। नोएडा में दीदी की रसोई ट्रस्ट के अध्यक्ष ऋतु सिन्हा के नेतृत्व में हनुमान मंदिर सेक्टर 20 नोएडा सभागार में होली मिलन एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, डॉक्टर कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। दीदी की रसोई ट्रस्ट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के पावन पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए अपील किया गया कि पर्यावरण के अनुकूल ही स्वास्थ्यवर्धक होली मनाने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित मीडिया कर्मियों को भी किया गया सम्मानित। उन्होंने कहा, उत्साह के साथ प्राकृतिक हर्बल रंगों के साथ अच्छे से होली का पर्व मनाएं और शांति मिलजुल कर बनाएं। वो 8 मार्च का है, लेकिन पूरी मार्च महिला दिवस ही है। दूसरा होली मिलन, जो हम लोग के रंगों में ही त्योहार। तीसरा, अभी हम लोग 3 शादियां की है। आप लोग को बता दूं, वो 3 लड़कियों की शादी की है। 2 लड़कियों की माँ भी आई हुई है। वो 3 लड़कियों को शादी सफल करने में हमारी दीदी का टीम, नवरत्न फाउंडेशन का टीम, दीदी के रसोई की टीम, ये सब तीनों 4 संस्था ने मिलकर इस शादी को सफल किया है। और सच में ऐसी बच्चियां की शादी सफल इन लोगों ने किया है जिनका कोई भी सहारा नहीं था, सिर्फ ईश्वर के अलावा। एक का बाप का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों बाप कट गया था। एक के बाप नहीं है, एक के बाप था तो शराबी था। अब सोचो कि उस घर के परिवार को क्यों मानते, क्योंकि हमने खड़ा किया है। जो आदमी पौधे को लगाता है ना, उस पौधे को जानता है कैसे लगाता है। तो इसलिए हम उन हस्तियों को आप सबकी तालियों के साथ में जो हमारे पास बना है उससे, और दिल से मैं दुआएं करती हूँ इन हस्तियों के लिए कि माता रानी इनके लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन स्वस्थ जरूर रखे। जो इंसान स्वस्थ करता है वो दुनिया के हर शैतानों के खिलाफ सकता है। जब शरीर स्वस्थ नहीं तो मैं शैतान की आप को भी नहीं हिला सकती। इसलिए दुआएं किसी के लिए करना है तो उसकी शरीर स्वस्थ होने का चाहिए। वो स्वस्थ है तो दुनिया में मस्त है, स्वस्थ नहीं है तो मस्त भी नहीं है। इसलिए चलिए हम आपके तालियों, आपके सम्मान के साथ में इन हस्तियों को मैं सम्मान करूंगी और दिल से सम्मान करूंगी, दिल से। हमारे बीच में आदरणीय सरोज मिश्रा जी आ रही हैं और उनका एक बार जोरदार ताली स्वागत कर दीजिए। जैसे हमारी आदरणीय दीदी बिमला वाथन जी मेरे बीच में प्रसिद्ध है। हम मैं भी तो आपके से मिलूँ, मैंने बता दिया उस वजह से जीवन क्या है कुछ। अब दीदी के बाद 10 मिनट है, मेरे पास 3 मिनट है, तो 13 मिनट मेरे पास। 3 मिनट वाले ज्यादा अच्छे नहीं
चलिए पहले मैं चाहूंगा आदरणीय दुर्गा पाठक जी का सम्मान सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि हमारे इस जिले की शान है, आन है, दान है, और जिनके कारण आज हम लोग यहाँ पे महिलाओं को मंजू जी का सम्मान, आदरणीय सरोज जी का सम्मान, आदरणीय महासचिव का सम्मान अध्यक्ष करेंगी। नहीं देखिए ये दुपट्टा रंगों की रंगोली की है। जी जी होली चल रही है। दीदी नमस्ते। इधर देख के इधर फोटो भी तो खिंचा लो। सम्मान में जितना मिले वो नीचे फिर इधर देखो। सम्मान में जितना सम्मान मिले उसको आप जरूर ग्रहण करिए। अब मैं चाहूंगी कि साथ में भैया का भी सम्मान हो। लाओ ये माला पहनाओ, एक बार पहले तो उनका सब हो गए। अच्छा मेरा माला नहीं है सही। हाँ जी उनकी मार्गदर्शन ही हम लोग के लिए एक प्रेरणादायक है, सारी बहनों के लिए। उन्होंने जो कुछ कहा सच में आपको अपने जीवन में उतारने की चाहिए। आप नहीं गए, अरे ठीक है 10 को मिला, आपसे काम से मैं बहुत जाना है। उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज कार्यक्रम में शिरकत की, कार्यक्रम को संबोधित किया। हमारे बीच में नवरत्न फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष बड़े भाई अशोक श्रीवास्तव जी हैं। उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको भी जल्दी थोड़ा जाना है, उनसे आग्रह करेंगे। है ना, बहन के क्या हमेशा अच्छा रहेंगे। तो हजारों को अच्छा करने वाले को कभी तबीयत खराब होती है क्या? तो बहाना है कि जल्दी डॉक्टर की बीमारी का मतलब क्या नहीं ऐसा नहीं है। आदरणीय दुर्गा पाठक जी दूसरे भाई बहन और साथ में आदरणीय मंजू दीदी जिसका हमेशा आशीर्वाद मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि मंजू सचिव और गंगा जी से मुलाकात एक ही साथ में महिला और विधि संस्था में जब वहां से खेती वाला अध्यक्ष हो रहे तब से कई विकास हो गए। 30 साल हो गए, 25 साल 20-25 साल पहले हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सरोज मिश्रा जी, जिनको कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वसाधिका की उपाधि से हमको विभूषित किया है। क्योंकि वैसे तो इनको बताइए, मैं कहता हूँ कि जैसे राम मंदिर का निर्णय आया था और फिर से जो बना है, जैसे उसकी प्रतिष्ठापना हुई है इन देश में, हर रोज करीब 4 साल का समय रहा तो 1200 से ज्यादा दिन थे और 1266 से ज्यादा भजन आदरणीय सरोज ने लिखे और उनको गाया है, वो गाना, और वो काफी पॉपुलर हुए हैं उसे देखते हुए। तो ऐसे हमारी और वैसे भी हर जगह आदरणीय सरोज जी का अपना एक अलग ही अंदाज है और हमें बड़ी खुशी है कि वो अब प्रोग्राम में आना जाना शुरू कर दिया है और सबको भी ऐसे हौसला भी बढ़ता है। तब भी हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो हौसला बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। और मैं महिलाओं के बारे में क्या कहूँ, हमारे सारे काम ही नारी उत्थान के लिए होते हैं, लेकिन ये हम कोई भी काम किसी के ऊपर एहसान करके नहीं रहे। ये हमारे लिए हमारी जिंदगी का एक दायित्व है जो हमको पूरा करना है। कहते हैं कि माँ का प्यार किसी के लिए 9 महीने ज्यादा कम होता है, क्योंकि 9 महीने वो बच्चे को अपने पेट में रखेंगे तो वो जिसको प्यार है वो 9 महीने किस ज्यादा है। बाप को अगर प्यार किसी के पास है तो माँ के पास 9 महीने ज्यादा है। तो वो जो महिला है जो हमको एक जरूर देती है, स्पेशली में लेकर के आती है, संस्थान में लेकर के आती है, उसका मान सम्मान आज के दिन में कोई कम हो। तो ये कहने का ये एक बड़ी ऐसी बात है, लगता है ऐसे कि हम लोग किसी के साथ बहुत बड़ा जो है ना इंसाफी करें। वो मुझसे कहते हैं कि महिला कमजोर है। मैं कहता हूँ कि आप कहते हो तो है, वरना
महिला से ज्यादा ताकतवर तो कोई हो ही नहीं सकता। किसी बाप को बोलो बेटा जब बच्चे को अगर कंधे में उठाए घुमाएगा 2 मिनट के लिए, 30 मिनट को उतार के रखेंगे, लेकिन ये बड़ा थके रहेंगे वाले। और वही माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखना करना, और उसके बाद जब जन्म देने के बाद उसको पूरा लालन पालन जिस तरीके से करना होगा। वैसे भी हमारे पुराणों में अगर आप देखो, आप किसी से मानते हो क्या मानते हो? लक्ष्मी जी से क्या मानते हो? धन मानते हो ना। कभी विष्णु से मांगा है, राम से मांगा है, किसी से मांगा है, कृष्ण से मांगा नहीं मांगा, लक्ष्मी से मांगा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। यानी कि लक्ष्मी जी का निवेदन नहीं करके हमको आप धन प्रदान करें। अब आपको बल चाहिए तो किससे बात करते हैं? दुर्गा मैया से, जिनके 8 हाथ हैं, ठीक है ना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्था नमस्ते 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 नमः। फिर तीसरा क्या आता है? सरस्वती ज्ञान। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपे संस्था। मतलब आप जो कभी आपने किसी राम जी से नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा, विष्णु से नहीं मांगा, हनुमान जी से नहीं मांगा, आपने क्या हनुमान को ये निवेदन किया कि भैया हमें बचा के रखो। आपने ये नहीं कहा हनुमान जी कि हमारे जन्म से बच्चों को पैदा करना, कभी नहीं मांगा था। क्यों? वो सारा काम जो है लक्ष्मी है। तो मतलब ये कि हमारे पुरातन काल में सदियों में उस समय कि लक्ष्मी मतलब स्त्री का कितना बड़ा स्थान रहा होगा कि ये चीजें उनके ही नाम से श्लोक बनाएंगे। ये श्लोक किसी राम जी के नाम से नहीं बनाएंगे। या देवी या देवता सब भूखेशु राम जी और बना नहीं ना, जो भी कुछ वही है। आप किसी भी पंडित जी से बात करो कि भैया मुझे कुछ करना है, क्या करूंगा, सब श्लोकी का कमाल दुर्गा सरस्वती का पाठ करिए और आपको देखिए सब पैदा होगा, क्योंकि मैं भी करता हूँ। तो ये मालूम है कि स्त्री का तो महत्व हमारे जिंदगी में जो शुरू जगह आ रहा है। आप पिछले 300-400 साल में जिस समय हमारे यहाँ गुरुओं का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तब कहीं जाकर के उनको दबाया गया कि घर से बाहर न निकले, बुर्का पहने, घूमे काट के निकले। क्यों? क्योंकि सामने वालों का नजर ठीक। लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ कभी ना तो कभी होता था। पुराने जितने ऐतिहासिक देखिए चित्र, उसमें किसी भी मदद नहीं है। तो मतलब कितनी बड़ी आजादी उस समय थी, और आजादी वो लोग तय करते थे जो महिलाएं होती थी, पुरुष भी तय करते थे। आपको कितना पैसा मिलना है ये लक्ष्मी जी बताएंगी ना, योजना बताएंगे, कोई कुछ नहीं चाहते हैं कि वो लोग आपके सामने आए, सबसे बैठिए। ये सरस्वती रुपये ये लक्ष्मी रुपये है, दोनों तो ये हमको चंदा भी देती है, आप भी चंदा देती है। लेकिन सरस्वती की मैया की कृपा आपसे कोई ज्यादा है, आपसे सबकी कृपा है, वैसे आपकी दुर्गा कृपा ज्यादा है ना। और ये हमारी बहन ईश्वर को जितनी देवी है ना सबकी कृपा है, ये तो सच्चाई है। जितनी देवी है सबकी कृपा है। ये माता रानी की तो कृपा बहुत इतनी माताओं की कृपा है। ये पूरा जी कैसे करते होंगे? क्योंकि नहीं भी ठीक करो ना दीपा जी, इसके आगे सब फेल है। नहीं, हाँ, ऐसे कैसे? इनके आगे सब फेल है। नहीं, फेल का मतलब क्या होता है? मतलब बोलते हैं असफलता, मतलब जिसके आने से सफलता आ जाए, आगे से तो आगे अगर जिंदगी में क्या करें। तो ये पिताजी बच्चों के बार बार बोलते हैं कि बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। अब मुझे समझ में आएगी पिताजी क्या बोलते हैं। जो नाना प्रकार से गायक हो उसको नारायक बोलते हैं, जिसमें कई तरह की भांति की जिसमें वो उसको बोलकर नारायक। जो कई प्रकार कहता ना नाना प्रकार के, तो नाना प्रकार के, नाना प्रकार के, तो इसलिए नाना प्रकार से गायक हो वो सबसे बड़ा नायक व्यक्ति होता है। उनमें से एक मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको शुभकामनाएं। बताइए भैया जिसके आम से सफलता आ जाए। सच बात है। हाँ, और क्या जो आदमी असफल होता है वही आगे बढ़ता है, सफल तो नहीं जाता है। हमारे आगे भाई साहब बैठे हुए हैं। नोएडा में मैं 90 में आया था, 91 में हमारे घर आए। सामाजिकता में अगर वैसे में पहले था, अगर ज्यादा जाने का काम किसी ने किया तो उन्होंने नहीं किया। हाँ, ये बच्चे हमारे घर में आए थे तो हमारे 40 का बिल्कुल बनाया, वहां से हमारी सामाजिकता शुरू हुई। और यही मैं कहा जाता तो असली लाने वाले हमारी यही गुरु हमारी यही
आज की सेवा से आप सबको धन्यवाद। आपके जोशी ने काफी करना है और बाकी कभी कुछ आगे विशेष रूप से प्रधानी सरोज मिश्रा जी, मंजू भाई मैक को सही करो मान्य की आवाज, और हर प्रोग्राम में हम इनके साथ होते हैं या ये हमारे साथ होते हैं। बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी है, नवरत्न संस्था चलाते हैं, थोड़ी सी साइड से लो ना, इन लोग को भी देखो। जोर शोर से चलाते हैं संस्था, तो बहुत काम कर रहे हैं। गंगेश्वर दत्त शर्मा जी, शारदा सिंह, सुरेश अग्रवाल जी से महासचिव है, और यहाँ पर उपस्थित सभी बहुत ही हमारे श्रेष्ठ भाई और बहनों, सभी को मेरा बहुत नमस्कार। ये महिला दिवस के अवसर, आज महिला दिवस तो परसों था, लेकिन वो तो पूरा महीना चलता है, जैसा ऋतु बता रही थी, पूरा महीना चलता है ये महिला दिवस। और होली भी है, और सबसे बड़ी बात तो हमारी टीम इंडिया का जीती है, वो बहुत बड़ी जीत थी। तो होली और सब कुछ इसमें शामिल हो गया, देश का बहुत गौरव बढ़ाया। 12 साल के बाद ये ट्रॉफी हमारे हाथ आई है, तो वाकई में हमारे पूरे सबके लिए बहुत गर्व की बात है। आज हम ये कह सकते हैं कि महिला दिवस एक प्रतीक है जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करता है, आगे आता है। 8 मार्च का दिन आज से अनेकों साल पहले 1908 में इस दिन की शुरुआत हुई थी, जब न्यूयॉर्क में कुछ मजदूर बहनों ने इसका आगे बढ़ के इसको मनाने में उन्होंने विद्रोह किया और कहा कि हमें पूरी मजदूरी चाहिए पुरुषों के बराबर, और काम के घंटे अधिक नहीं जाते थे उनसे, तो काम के घंटे हमारे कम करो। तो पहली बार उन्होंने इस तरह का विद्रोह किया। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आंख लगती रही, और 1910 में एक क्लारा नाम की महिला थी, जिन्होंने बाकायदा हारेन की थी, उन्होंने बाकायदा 8 मार्च को इस दिन घोषित किया। और उसके बाद 1911 में हॉलैंड के अलावा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और अनेक यूरोपीय देशों में ये महिला दिवस मनाया जाने लगा। और वास्तव में ये एक बहुत अच्छे ढंग से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसका जो यूएन ने हमें समर्थन दिया वो 1975 में दिया। सबसे यह पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा और बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा। और हम तो अपने भारत में देखते हैं, अपने लोगों के बीच में देखते हैं कि कितने पूरा 15-20 दिन ये महिला दिवस चलता है। महिला दिवस का अर्थ है महिलाओं को सशक्त करना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, उन्हें स्वावलंबी बनाना, उनकी सहायता करना हर तरह से, उन्हें बहुत ही सम्मान देना, उनकी सुरक्षा करना। ये सारी चीजें महिलाओं के लिए आती है। हम बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं अपने पीएम और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। और वास्तव में जितना वो कर रहे हैं और भी होना चाहिए। अभी कल देखो दिल्ली की मुख्यमंत्री, कल परसों 8 तारीख को उन्होंने डिक्लेयर किया कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये महीना मिलेगा। वो भी 8 मार्च को उन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो बहुत कुछ हो रहा है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे
कोई योजना हो, सारे चीजें सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए मुहैया की जाती है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे पीएम और ऐसे सीएम मिले। हमारे यहाँ तो हमें कह सकते हैं कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ी हैं। जो चाहे सेना का विषय हो, तीनों सेनाओं में हो, शिक्षा में हो, रोजगार में हो, कहीं भी हो, हर जगह महिलाएं आगे हैं। और अब तो पहले तो महिला घर में बैठी रहती थी, अब तो वो आगे निकल के आ रही है। हमारा आज ये कहना है कि आप लोग खुद को पहचाने और आगे बढ़े। खूब जो आपके मन में है, जो ठाने आप, उसको पूरा करें। और सरकार सहायता करती है आपकी। अभी आप लोगों से मैं कहूंगी कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 15-20 महिलाओं का जो बिजनेस करती है, जैसे पापड़ बनाना, लावे बनाना, मोमबत्ती बनाना, इस तरह बहुत से काम हैं जो वो लोग कढ़ाई बुनाई का काम, सितारों सारे का काम, इस तरह के बहुत सारे काम वो करती है और बहुत अच्छा कमाती है। सरकार उनको पैसा देती है, फंडिंग करती है। तो सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं हैं। बस जरूरत है आपको आगे बढ़ने की। आप आगे बढ़िए और इसका पूरा फायदा उठाइए, काम उठाइए और महिला दिवस को साथ में बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। छुट्टी से रखा गया था और दीदी की रसोई साहब। देखिए, दीदी की रसोई को तो पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, कोटि कोटि उनको धन्यवाद जो वो काम कर रही हैं और बड़ा अद्भुत काम कर रही हैं। इसके लिए मैं खासकर हमारी छोटी बहन रितु सिन्हा को मैं बधाई देना, शुभकामनाएं दें। आज का जो कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में और साथ में होली के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो आप जानते ही हैं कि महिला दिवस जो है कि हम लोग महिलाओं को हम तो कहते हैं कि उनको शायद हम लोग की बराबरी में लाना चाहते हैं, लेकिन ये वो दिवस है जिसमें पुरुष बेचारा कोशिश करता है कि महिलाओं के बराबर खड़ा हो जाए। इनफैक्ट ये कि ये जो मामला ऐसा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमारे पुराने सत्य के टाइम से द्वापर में हमेशा महिलाओं का जो सम्मान रहा है उसको तो अब हम लोग कभी मैच कर सकते ही नहीं है। तो अभी हम यही चाहते हैं कि जो महिला दिवस के उपलक्ष्य में लोग आगे आएँ और महिलाओं को उनका जो यथोचित सम्मान है वो तो साथ में दें और उनसे सीखने की कोशिश भी करें, क्योंकि महिला हमारे सबसे बड़ी प्रेरक है इस संसार की। सर, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं आज चूक हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सरकार प्रयास अपना पूरा करती है, लेकिन अब क्या किया है कि कहीं कहीं मैं भी ये कहता हूँ कि हर जगह हर आदमी नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि करने वाला डरे, वो हाथ ना लगे। हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन हर जगह पुलिस का भय होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर भय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। अभी भय खत्म हो गया है तो कोई भी अधिकारी है वो जाके किसी के सामने, कोई अपराधी है किसी के सामने कुछ भी कर सकता है। तो ये है कि कम से कम एक अपना जो भय है शासन का वो होना बहुत जरूरी है। अगर भय नहीं है तो कुछ भी नहीं। और बस ये मेरा मानना है कि सरकार जो है प्रयास पूरा कर रही है, वो करती रहेगी। फाउंडेशन की तरफ से आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे होली के शुभ आगमन पर? देखिए, होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ना तो आदमी की ऊंचाई होती है, ना कोई छोटाई होती है, ना अमीर होता है, ना गरीब होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई पात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई। आदमी उस समय सबसे बराबर होता है, क्योंकि उस समय एक ही चीज होती है कि सामने वाले को अपने रंग में कैसे रंगना। ये होली है। अब होली पे भी आजकल प्रतिस्पर्धाएं चल रही है, वो थोड़ा दूर होना चाहिए। मैं सबको हमारी शुभकामनाएं, बधाई है। और जिससे मौका मिलेगा गले से लगेंगे, बात करेंगे और गुजिया खिलाएंगे। अगर गुजिया खिलाते हैं मुझे ज़्यादा, आपको दूसरी बर्फी खिलाते हैं, हम गुजिया जरूर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बुरा न मानो, बोलिए। ये आप बोल मैम, आज इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? आपकी दीदी की रसोई की तरफ से महिला दिवस और होली का जो है शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुसज्जित तरह से इसको संजोया है रितु ने, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं रितु को देना चाहूँगी, जिसने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है महिला दिवस पे और होलिका के महोत्सव पे। हम लोग ये चाहते हैं कि जो वो कार्य कर रही है उस क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़े, उनकी दीदी की रसोई बहुत आगे बढ़े।
और आज का आयोजन आप सभी देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर बनाया है उन्होंने। हमारे चैनलों के माध्यम से आप होली के शुभ अवसर पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जनता के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि होली को सुंदर बनाए। जिस तरह आप तन रखते हैं, अपने मन को रंगे अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, और होली में बिल्कुल गंदगी ना करें, है ना। बहुत सुंदर ढंग से होली मनाए, जिससे कि देखिए हमारे भारतवर्ष का भी नाम बहुत ऊंचा है, ही आगे जाता है। कोई ऐसी गलती हमसे ना हो जिससे कि हमें कुछ अपना सलीचा करना पड़े। तो बहुत ही सुंदर इस माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि होली को बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे ढंग से मनाए। जिस तरह आपका अंग अंग रंगता है, आपका हृदय भी रंगे सुंदर विचारों से, सुंदर बात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दौर चल रहा है और 8 तारीख से चल रहा है बराबर, तो आप महिलाओं के लिए क्या संदेश हैं? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि सोच अपनी जो है आसमान की रखें और ज़मीन पैर पे रखें, तो ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे। अपना कार्य करते जाइए, हमेशा ये मत सोचिए कि हमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हर वक्त मिलेगा ज़रूर। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, और जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब हमारी कन्याएं हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं ऐसा ही करती हूँ, संगीत के माध्यम से संगीत सिखाती हूँ बच्चों को, डांस सिखाती हूँ बच्चों को, और जो पढ़ाई है जैसे ट्यूशन, इस टाइप की चीज़ भी मैं करती हूँ बच्चों के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो भारत है बहुत आगे बढ़ रहा है, और वो इसी तरह महिलाओं के सहयोग से खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, फले फूले। दीदी की रसोई और नवरत्न फाउंडेशन, ये आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है वैसे तो, क्या कुछ निकलना चाहेंगे गरीब कन्याओं की शादी से लेकर के भोजन वितरण तक कर रहे हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और सबसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इनके साथ जुड़े। और ऋतु जिस तरह का काम कर रही हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत विल पावर चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, जो कि वो कर रही हैं। हमसे जितना पड़ता है हम इनके साथ रहते हैं, बट न्यू तो उन्होंने ही डाली है। और मैं ये चाहती हूँ कि पूरे नोएडा में इनका नाम हो, नोएडा क्या पूरे भारतवर्ष में इनका नाम हो। ये शुभकामनाएं मेरी। मंजू कहना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम को लेकर के, महिला दिवस को लेकर? काउंसिल से अध्यक्ष रही हूँ, और हमारी संस्था जो है वो इन्हीं गरीब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हैंडीकैप के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए काम करती हैं, और महिलाओं को खड़ा करने का काम करती है। जैसे उनको सिलाई केंद्र खोल कर दिए गए हैं, एक मैंने नेकी की दीवार भी है नोएडा में खोली हुई है, और जितना उनके लिए ज़रूरत है हम उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और नवरत्न की बात आप करें तो नवरत्न ज्ञानपीठ उनका स्कूल जो मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर तो आए दिन हम गए रहते हैं, और अपना जन्मदिन में पिछले 18 सालों से 16 जनवरी को वहीं मनाती हूँ। और आपने जो महिला सशक्तिकरण चल रहा है आज, तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने बनाई है, वो मैं जरूर यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मैंने शायद थोड़ी देर पहले कही भी कि फीमेल इज इक्वल टू F, फीमेल मैंने महिला, F मैंने F इज लोहा, और मेल इज पुरुष। तो फीमेल महिला इज इक्वल टू लोहा प्लस पुरुष। तो महिला अपने आप को कम न समझे, पुरुष तो सिर्फ पुरुष है, हम महिलाएं तो बहुत पुरुष हैं। अपने को कम मूल्यांकन ना करें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। और जैसे जाति भेद बिल्कुल नहीं हो, जैसे महाकुंभ में हुआ, कोई ऊंच नीच हुई, पता ही नहीं लगा कौन बड़ा कर नहा रहा है, वहाँ कौन कम नहा रहा है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। इसी तरह होली भी हम मनाएं और अच्छे ढंग से मनाएं, गंदगी ना फैलाएं, जैसे भी इन्होंने भी कहा, फूलों की होली होती रहे। मैम, महिला के नाते आपसे एक सवाल रहेगा, महिला सशक्तिकरण की बातें सरकार कर रही है, क्या सरकार की सुरक्षा व्यवस्था महिला को लेकर आप संतुष्ट हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था आपको? देखिए, आगे से तो बेहतर है। कुछ भी कहें, मोदी जी के संरक्षण में महिलाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है, सुरक्षा के लिए भी हो रहा है, उनके जीवन यापन अच्छे ढंग से करें। जैसे अपने गैस, मकान, शौचालय, कितना कुछ उन्होंने किया है। तो अब फिर 5 साल की दिल्ली में सरकार आ गई है, तो बस फिर तो मुझे लगता है हमारे न्यारे होने वाले हैं। 2500 रुपये महीना तो उन्होंने कहीं किया है करने के लिए, लेकिन हाँ, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया कि लिमिटेड लोगों के लिए, ये नहीं कि हर किसी को दे दो तो सब बेकार ही होते, सब मेहनत भी करें, उनको आवश्यकता है, उनको आवश्यकता है।